हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें किस तरह के जो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ पौधे या जंगल वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम जानवरों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वेजिटेशन क्या हो गया, किसी भी जगह के जो पेड़ पौधे हैं तो उनको वेजिटेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वेजिटेशन होती है स्टूडेंट्स, ये क्या किस पे डिपेंड होती है? एक तो टेम्परेचर पे कि किस जगह का कैसा टेम्परेचर है, और साथ ही साथ मॉइस्चर पे। ठीक है, और हवा में कितनी नमी है उस पे भी क्या होता है, उस पे भी ये जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की ये डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। अब ये साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड होती है? जो स्लोप है, ठीक है, जैसे स्लोपी, मान लो कि कहीं पे स्लोपी एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है, तो ये उस पे भी वेरी करता है कि प्लेन एरिया पे आपको कौन से प्लांट्स या ट्रीज देखने को मिलेंगे, और जो स्लोपी एरिया है उसमें आपको कौन से जो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, और जो थिकनेस है, सॉइल जो है वो मोटी है या पतली है, मतलब वो उसमें कितनी वो सॉइल फर्टाइल है कि किस तरह की है, वो सारा किस पे, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी अपना इफेक्ट डालते हैं किसमें, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन पे। ठीक है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। तो जो टाइप होती है वेजिटेशन की, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन की, मतलब कहीं कहीं पे हमें घने जंगल देखने को मिलेंगे, कहीं पे क्या होता है, कम घने जंगल देखने को मिलते हैं। तो ये वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, मतलब ये डिफरेंट हो जाता है। एक जगह पर एक तरह की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी और दूसरी जगह पर आपको दूसरी तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। तो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो तीन मतलब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ब्रॉड कैटेगरीज में। तो सबसे पहली है फॉरेस्ट्स, दूसरी है ग्रासलैंड्स, और थर्ड है श्रब्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट्स जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या आता है, इट ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो ये कहाँ पर ज़्यादा ग्रो होते हैं, मतलब जंगल आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर अच्छा टेम्परेचर रहेगा और अच्छी रेनफॉल रहेगी, बारिश रहेगी। तो मतलब जहाँ पर धूप भी अच्छी मिलेगी और बारिश भी अच्छी होगी, तो उससे क्या होता है, उससे इस तरह के जो जंगल है, जो मतलब जो जंगल है आपको वो देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन। तो मतलब टेम्परेचर और जो रेनफॉल है ये बहुत मतलब ये दो बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालते हैं किस पर, कि जो फॉरेस्ट्स होंगी वो डेंस होंगी कि ओपन होंगी। ठीक है, कि जंगल घने होंगे या कम घने होंगे, ये डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पर और रेनफॉल पर। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स क्या हो गए, वो ज़मीन जो क्या है, जो प्लेन एरिया में है। ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, घास होती है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ठीक है, मॉडरेट रेन जो होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, बहुत कम बारिश भी नहीं होती, मतलब टाइम टू टाइम बारिश होती है, उसको मॉडरेट रेन वाली जगह पर आपको क्या दिखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। फिर आते हैं श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन्स। थॉर्नी श्रब्स वगैरह और जो स्क्रब्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ड्राई रीजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमने शुरू किया है फॉरेस्ट्स से, ग्रासलैंड और श्रब्स के बारे में हम इसके बाद जानेंगे। तो जो हमारा फॉरेस्ट्स है पहले देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो फॉरेस्ट्स में सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को रेन फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? द थिक फॉरेस्ट्स अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो ये ऐसे जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। ठीक है,
ये हमारा ट्रॉपिकल एरियाज़ है, तो यहाँ पर कौन से आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलते हैं ऐसे फॉरेस्ट्स इस जगह पे? दीज रीजन्स और हॉट एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि एक तो ये इस तरह के जो फॉरेस्ट्स होते हैं, एक तो वो इक्वेटर के पास है, ठीक है, और इक्वेटर के सामने क्या है? सनलाइट, ठीक है। एक तो उनको सनलाइट मिलती है, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हैवी रेनफॉल भी इनको मिलता है और साथ ही साथ सनलाइट भी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या रहते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट्स इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा साल बारिश होती रहती है, ठीक है। एज देर इज नो ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पूरा साल क्या रहेगा, पूरा साल बारिश रहेगी, पूरा साल धूप मिलती रहेगी, तो यहाँ पर ड्राई सीजन होता ही नहीं है। जब ड्राई सीजन ही नहीं होगा तो जो ट्रीज हैं वो अपनी जो लीव्स हैं वो शेड ही नहीं करते, मतलब वो अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहा जाता है। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कैनोपीज क्या होती है? तो कैनोपीज होती है कि ये जो जंगल होते हैं ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि मतलब जो ऊपर की जो उनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, उन्होंने इस तरह से शेडो की होती, इस तरह से पूरे के पूरा जो जंगल है उसको कवर किया होता है कि जो सनलाइट है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, सनलाइट जो है वो मतलब ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, इतना ज़्यादा घने जंगल होते हैं ये। तो इससे क्या होता है कि जो दिन का टाइम होता है, कई बार अगर वो जो जंगल है दिन के टाइम में भी अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ पेड़ों के नीचे ऐसे लगता है कि रात ही है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो पेड़ों के अंदर से मतलब जो पत्तियां हैं पत्तियों के बीच में से निकलकर या पेड़ों के बीच में से निकलकर ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, दिन में भी वहाँ रात की तरह ऐसे मतलब लगता है कि जैसे रात है। तो हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, मेहोगनी आर कॉमन हेयर। तो इस तरह के जो ट्रीज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से जंगल में? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो ये इस तरह के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं, तो देखो ये कितने ज़्यादा घने हैं। और जो कैनोपीज की हमने बात करी तो कैनोपीज हो गया ये, मतलब इन्होंने इस तरह से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं और इस तरह से इन्होंने पूरे का पूरा जो जंगल है उसको कवर किया है कि अगर सनलाइट आएगी भी तो मुश्किल से इन्हीं तक पहुँच पाती है, जो अंदर जो ग्राउंड है मतलब ज़मीन है, ज़मीन के तक जो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा ट्रॉपिकल डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट्स। अब ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? डेसिड्यूस और द मानसून फॉरेस्ट्स फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स मतलब जो एवरग्रीन हमने पढ़ा वो हो गया कि पूरा साल वो हरे भरे रहते हैं। डेसिड्यूस हो गया कि जो पूरा साल हरे भरे नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह के जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। मॉनसून फॉरेस्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉनसून के टाइम पे ही खाली इन जंगलों में बारिश होती है, बाकी टाइम पर नहीं होती है, ठीक है। तो मॉनसून के टाइम पे ही इनको बारिश मिल पाती है, इसलिए इनका नाम दिया गया है मॉनसून फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को रेन फॉरेस्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा साल उनको बारिश जो है वो मिलती रहती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। तो ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो जगह यहाँ पर जिनके नाम दिया है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जिस टाइम पे मानसून आता है उसी टाइम पर क्या होता है, उसी टाइम पे जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स है इनको बारिश मिल पाती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो पेड़ जो हैं वो अपने पत्ते जो हैं वो क्या करते हैं, गिराते हैं। कब? कौन से मौसम है? ड्राई सीजन में, ठीक है। टू कंजर्व वाटर, क्यों? ताकि जो पानी है उसको बचाया जा सके, ठीक है।
The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and shisham, which are used to make furniture, transport and constructional material. तो ये जो हार्डवुड ट्रीज इस एरियाज में पाई जाती हैं, जैसे कि साल है, टीक है, नीम है, शीशम है, इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। मतलब घरों में भी इनका जो घर बनाने के लिए भी इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। तो ये जो सारे जानवर हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कॉमन एनिमल्स हैं कौन से रीजन्स के? ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स के। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको लीव्स है, ये इतने घने जंगल भी नहीं है और ऊपर से ज़्यादातर आपको लीव्स जो है वो गोल्डन में या ब्राउन कलर में दिख रहे हैं। और ये क्या है, ये मे बी मानसून का टाइम हो सकता है, जिस टाइम पे क्या होगा, बारिश होगी, तभी ये क्या रहते हैं, उस टाइम पे ये थोड़े बहुत मतलब हरे भरे भी रहते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं जितने कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स रहते हैं। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।